कितने हजार किसान होंगे, लेकिन इन्होंने आपको ही क्यों बोला है? क्योंकि आप कृषि से प्यार करते हैं, आप इन लोगों से प्यार करते हैं। इतने घनत्व में आप बैठे हैं ना, ये आपका ममत्व है कृषि परिवार से और इनसे, इस वजह से आप आए हैं। वरना तो कई लोग ताश खेल रहे होंगे, कई लोगों को तो यही नहीं पता होगा कि कहीं गोष्ठी भी हो रही है। इन लोगों के टच में आप रहते हैं, लेकिन वो महत्व नहीं, इस वजह से। हाँ, वो महत्व नहीं है। आप देखिएगा, आप बस में बैठे हैं, बस में ड्राइवर के पास बैठने में ज़्यादा धचके लगते हैं या पीछे पीछे बैठने में ज़्यादा धचके लगते हैं? पीछे पीछे। जो ड्राइवर से जितना दूर होगा उसके धचकियाँ ज़्यादा लगेंगी, और जो ड्राइवर के नज़दीक होगा उसके धचकियाँ कम लगेंगी। ये अगर ड्राइवर हैं, आप इनके नज़दीक रहते हैं तो आपको कृषि की सुविधाएं ज़्यादा मिलेगी। इनसे जितना ज़्यादा दूर होंगे उतने ही आप कृषि से भी दूर होंगे, कृषि की योजनाओं से भी दूर होंगे। आप इतिहास उठा के देख लीजिए। हम बात कर रहे थे फलदार बगीचों की। आप बगीचे लगा सकते हैं। बगीचों पे सरकार 40% सब्सिडी दे रही है। 40% सब्सिडी की अगर मोटी मोटी बात करें, उदाहरण के तौर पे हम आपको बताना चाहें, आप आंवला अगर लगाना चाहते हैं तो आंवले की हमने कीमत मानी है 4 बीघे की 75,000 रुपये। उसका 40% होता है 30,000। अगर हम नींबू की बात करें तो 4 बीघे में 278 पौधे नींबू के लगते हैं, उनकी कीमत हमने मानी है 1,25,000 रुपया। उसका 40% होता है 50,000 रुपया। ये जो सब्सिडी हम देते हैं, अनुदान देते हैं, ये 2 किस्तों में देते हैं। 60% तो जैसे इस साल बगीचा लगाया अभी दे देंगे, बाकी की 40% हम आपको अगली साल देंगे। अगली साल क्यों देते हैं कि जब हम बगीचा लगाते हैं तो कुछ पौधे मर जाते हैं, तो अगली साल की कुछ किस्त हमने रोक रखी है। उस लोभ से आप 80% दोबारा पौधे मर गए उनको लगा लें तो हम आपको दूसरी किस्त दे देते हैं। इस लोभ से आपके बगीचा डेवलप हो जाएगा और इस बगीचे से आपको 3-3.5 साल बाद इनकम आना चालू हो जाएगी। और जब आपको आमदनी चालू हो जाएगी तो फिर अपने आप ही आपका प्यार उन पेड़ों के प्रति बढ़ जाएगा। उनकी निराई भी करोगे, गुड़ाई भी करोगे, खाद भी दोगे और उनकी काट छाट भी करोगे, स्प्रे भी करोगे। ठीक है, तो पहली योजना है बगीचा। आपके यहाँ पे आप लोग बैठे हैं, प्याज कितने लोग करते हैं? प्याज करते हैं आप लोग? प्याज का क्षेत्र है यहाँ की। देखिए, अभी हमने एक पंच गौरव कार्यशाला का बैनर लगाया है। अलवर जिले में 5 चीजें कृषि में जिस फसल को सेलेक्ट किया गया है वो है प्याज। प्याज हमारे अलवर का गौरव है और प्याज के ऊपर हमारी कलेक्टर महोदय, हमारे मुख्यमंत्री साहिब और हमारे भारत सरकार, राज्य सरकार पूरा पंच गौरव पे पूरा फोकस कर रही है। हम लोग प्याज भंडारण संरचना भी बनवाते हैं। जो किसान प्याज की गड्डी, आपने प्याज की गड्डी कर रखी है, आप प्याज करते तो प्याज की गड्डी कर रखी है, वो घर के चारों तरफ लटकाते हैं या पेड़ा बना के भर रखी है? पेड़ा बना के भर रखी है। पेड़ा बना के भर रखी है, पेड़ों में कूलर पंखे भी चला रखे होंगे उमस से बचाव के लिए। फिर भी ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से, उमस की वजह से काफ़ी गड्डियाँ सड़ जाती हैं, खराब हो जाती हैं। कई बार उलट पुलट करने के बावजूद भी इस चीज़ से बचाव करने के लिए हम लोग कम लागत प्याज भंडारण संरचना पूरे जिले के किसानों के बनवा रहे हैं। आप में से कोई किसान अगर इस तरह का ढांचा बनवाना चाहे कम लागत प्याज भंडारण का, उन किसानों को हम 87,500 रुपये की सब्सिडी दे रहे हैं। अगर कीमत की बात करें तो वो आपके करीबन 1,75,000 रुपये में बनता है। उसका 50% 87,500 रुपये। और इस प्याज घर में 30 फुट लंबाई, 20 फुट चौड़ाई की जगह में ये बनेगा। RCC के 12 पिलर बनवाते हैं, 12 फुट हाइट होती है, 3 फुट का एंगल लगा के 15 फुट बीच में से हाइट और ढलवा टीन डलवाते हैं। और फिर 3 टायर, हमारी भाषा में टायर बोलते हैं, आपकी भाषा में पेड़ा बोलते हैं, 3 पेड़ों में फिर प्याज भरने के काम में लेते हैं। आप लोग बना सकते हैं, इसके अंदर 25 मेट्रिक टन वजन की प्याज की गंठी आप रख सकते हैं। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे प्याज किस समय होती है। अगले महीने में प्याज लगाओगे?
हाँ, एक बार आप बांट लो, थोड़ा सा बांट दीजिए, खुद से सबको बंटवा दीजिए। हमारे कार्यकर्ता भी जल्दी से बांट दीजिए। आप लोग बीच बीच में आते हैं ना, तो फोटोग्राफी में भी योगदान आता है और अपनी सारी फोटो जयपुर वगैरह जाती है, तो हर चीज सिमेट्री से व्यवस्थित होनी चाहिए। आप खाना ये पैकेट हमने बनवाए हैं, अभी माचाड़ी में गरम आपको इस खाना बनवाया है, सबको बांट देंगे 5 मिनट के अंदर फ्री कर सबको दे दो, कुछ चीज सबको दे दो। हमें कोई गलती से रह गया तो मान लेना भाई, कई बार हम लोगों से मिस हो जाता है और आप शर्म के बारे में बोलेंगे तो पड़ोसी से कह लो कि ये है ऐसा हो जाता है पड़ोसी। आप ले लीजिए, फिनिश करिए। हम आपसे बात कर रहे थे, देखो ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे, प्याज भंडारण में बना सकते हैं, लेकिन एक बात पे ध्यान रखना और मेरे साथियों से भी निवेदन करूंगा, प्याज भंडारण में 12 पिलर कंक्रीट के बनवाते हैं, आरसीसी के बनवाते हैं। शुरू में अगर गलत बना दिए तो बाद में उनको सही नहीं कर पाएंगे। तो बनाते समय, बनाने के दौरान एक बार आप विजिट करवा लें, फोटो डाल दें, हमें दिखाने वीडियो डाल के, फोटो डाल के, और नक्शा समझ लें, और किसी के बन रहा हो तो उसके देख लें। हम लोग अभी बोल रहे हैं कि 12 पिलर बनवाने हैं, अभी एक किसान ने 9 पिलर बना दिए, पूरा कंप्लीट करवा दिया, हमें 12 पिलर चाहिए। ये परमानेंट स्ट्रक्चर है। पहले हम लोग कागजों में फिजिकल वेरिफिकेशन करते थे, आजकल मोबाइल से वेरिफिकेशन करते हैं और सारी चीज पूरा राजस्थान में कोई भी देख सकता है। इसलिए अब कोई भी हम काम करें तो उसमें सतर्कता बहुत जरूरी है। आप लोग प्याज भंडारण बनवा सकते हैं, 87,500 रुपये की छूट है। इससे आपकी प्याज की गंठियों को आप सुरक्षित रख सकते हैं। हमारे यहाँ पे इस मौसम का प्याज लगाते हैं, ये प्याज नवंबर दिसंबर में उखड़ता है। हमारे प्याज में नमी ज़्यादा होती है, इसलिए हम हमारा प्याज सीधा बेच देते हैं, लेकिन प्याज की गंठियाँ हम स्टोर करते हैं। तो प्याज भंडारण में प्याज की गंठियों को रखने के लिए आप काम में ले सकते हैं। दूसरी बात, ये प्याज भंडारण आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। किसान के तो छाया होनी चाहिए, चाहे टीम की हो, किसी की हो, सब काम आती है। ठीक है सर। जब आपकी प्याज की गंठी भरनी है, जब तो पेड़ा लगा के गंठी भर लो, और जब प्याज की गंठी खेत में लगा देंगे अगले महीने में, तो फिर ये खाली हो जाएगा। तो नीचे का पेड़ा हटा दो, फिर इसके अंदर ट्रैक्टर खड़ा कर लो, पाड़ियाँ बांध लो, कुट्टी की मशीन लगा लो, मोटरसाइकिल खड़ी कर दो, हाथ पीछा के बाबा बैठा दो, सही है, दे दो बाबा बैठा दो, इसके काम में ले सकते हैं। और कई बार तो जमींदारी में हमने देखा है, अभी न्यार लेके आए, न्यार की पोट पटकनी है, बरसात आ रही है तो उसमें पटकते। और सितंबर के महीने में बाजरा भी कटने का समय होता है, उधर सरसों की भी तैयारी करनी होती है। कई बार बरसात होती है तो बाल काट लेते, तो बाल सुखाने के लिए तिरपाल पे बाकी नीचे बिछा के सुखा दो। हजारों काम किसान के लिए आ सकता है। और जब गंठी भरनी हो फिर पेड़ा लगा के भर लो। और किसी के फवारे होंगे तो फवारे के 20 फुट की लाइन में सुरक्षित रख दो। अनेक काम में आता है, आपके लिए उपयोगी। हमारी अगली योजना है